सर, आपके पार्टी का उद्देश्य और क्या एजेंडा है? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का एजेंडा जग जाहिर है जी। और बरसों से जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपने एजेंडे को लेकर के काम कर रही है। जैसे शिक्षा के नाम पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि इस देश में जितने प्राइवेट विद्यालय हैं वह शिक्षा के नाम पे लूट रहे हैं, फीस के नाम पे लूट रहे हैं, किताब के नाम पे लूट रहे हैं, एडमिशन के नाम पे लूट रहे हैं और इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है कि आज भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कहने के लिए सरकार ने सरकारी विद्यालय गांव-गांव बनवाया है, तो मैं तो चाहता हूं कि सरकारी विद्यालय में मुख्यमंत्री का बेटा पढ़े, प्रधानमंत्री का बेटा पढ़े, डीएम का बेटा पढ़े, अध्यापक जो वहाँ पढ़ा रहे उनका बेटा पढ़े। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं और यहाँ सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता खराब होते जा रही है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि जितने प्राइवेट विद्यालय हैं वो बंद होने चाहिए और सभी लोगों के बेटा बेटी को सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख मांग है। जी सर, अखिलेश यादव जी का पीडीए सरकार का नारा दिए हैं और उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी के पीडीए से सारे लोग सतर्क हैं। जी। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए नारा है वो शुद्ध रूप से धोखा देने के लिए बनाया गया है। यदि अखिलेश यादव जी को पीडीए की चिंता है तो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उस पर बात करना चाहिए कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत में लागू हो, जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, तो आप इस पे बोलते नहीं हैं। ये तो अखिलेश यादव का सीधे सीधे नारा पीडीए का जो है धोखा देने के लिए है। अब इस नारे पे कोई भरोसा विश्वास करने वाला अखिलेश यादव जी पे नहीं है और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी तो भूल जाए कि हम सरकार में आने वाले हैं और पीडीए के लोग हमारे साथ आने वाले हैं। जी। भाजपा सरकार पिछड़ों का आरक्षण का बंटवारा कब करेगी सर? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का आरक्षण न बांट करके शुद्ध रूप से अखिलेश यादव जी की मदद कर रही है और जो पिछड़ों का आरक्षण है उसको सबसे ज्यादा किसी का लुटवाने में सहयोग है तो भारतीय जनता पार्टी का है। कहने के लिए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव आपस में गठबंधन कर लेते हैं। न अखिलेश यादव बोल पाते हैं, न जोगी बोल पाते हैं, न मोदी जी बोल पाते हैं, न अमित शाह बोल पाते हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य दलित वर्ग है, इनके आरक्षण को लुटवाने के लिए काम कर रही है। यदि इन लोगों के हित ऐसी होते तो ओबीसी आरक्षण और एसी आरक्षण का बंटवारा कर दिए होते। इसलिए कि 10 साल से सरकार है। जब जोगी जी की सरकार नहीं थी तो ये घूम घूम करके मंचों पे कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, ओबीसी आरक्षण का बंटवारा होगा। 2 बार इनकी सरकार रही है, दोनों बार ये इस बात को कहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आरक्षण का बंटवारा होगा। लगभग 10 बरस बीतने जा रहा है, आज तक एक भी बार जोगी जी का बयान इस पे नहीं आया। तो इस बार पूरा अति पिछड़ा और अति दलित भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा और जोगी सरकार को सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में बनाएगा और ओबीसी और एसी आरक्षण का बंटवारा जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में होगा। महिला आरक्षण पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण पे मैं तो चाहूंगा कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यदि 403 विधानसभा की टिकट बांटती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने टिकट बंटवारे में
महिला आरक्षण का पालन करना चाहिए और 33% महिलाओं को टिकट देना चाहिए। जी। आप महिला आरक्षण की बात करते हो, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो 33% आप टिकट नहीं दे पाते हो। चाहे वो लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे अन्य किसी भी प्रदेश की बात हो, तो महिला आरक्षण आप अपने पार्टी में पहले लागू करिए कि मैं महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं, महिलाओं को उनका शेयर दे रहे हैं। और महिला आरक्षण में आरक्षण यदि महिलाओं के लिए हम 33% आरक्षण की बात करते हैं तो उस 33% आरक्षण में एसी का कोटा होगा, एसटी का भी कोटा होगा। लेकिन मैं पूछूंगा कि ओबीसी का कोटा कैसे आप निर्धारित करेंगे? ओबीसी को भी महिला आरक्षण में ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी की महिलाएं भी 27% जो आरक्षण है तो उसमें भी लागू होना चाहिए। जी। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि आप महिला आरक्षण बिल लाओ। हम लोग उस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन आप आरक्षण के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पे बरगला रहे हैं। तो आप सबसे पहले आरक्षण निर्धारित करो कि हम अपने जो हमारे कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 33% महिलाओं को हम टिकट देंगे। और दूसरा, आप ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करो। यदि ओबीसी की महिलाओं को यदि आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो फिर ओबीसी के लोगों को, ओबीसी की महिलाओं को आप धोखा देने के लिए कानून ला रहे हैं, धोखा देने के लिए बिल ला रहे हैं। ओबीसी की महिलाओं के हिस्सेदारी और भागीदारी को लुटवाने के लिए बिल ला रहे हैं।